राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज मैं आपको बता दूँ, सूर्यदेव यदि हमारे लगन में विराजमान है तो उसका फल क्या होता है। दोस्तों, सूर्यदेव हमारे लगन में विराजमान है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। पहले मैं ये बता दूं, सूर्य का अधिकार हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में। मेष राशि में ये उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच के होते हैं। इनका अधिकार हमारे मस्तिष्क पे और पेट में होता है, अमाशय पे होता है। और जब ये अच्छे होते हैं तो हमारी ये दोनों चीज़ें ही मजबूत होती हैं, जिसे कहते हैं ब्रेन का मजबूत होना। और जब ये बुरे फल वाले होते हैं तो ये चीज़ें हमारी कमज़ोर पाई जाती हैं। इससे भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं, अच्छे बुरे फलों की। और क्या होता है, जब ये अपने इनके 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो जब गोचर में चलते हैं सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में आ जाते हैं तो ये अपने भाव की वृद्धि कर देते हैं। यदि ये अच्छी अवस्था में तो उसके शुभ फल हमें प्रदान होते हैं, और जब ये बुरी अवस्था में बैठे हैं तो उसके नुकसान भी हमें होते हैं। तो ये हमें देखना होता है। ये वैसे एक पुल्लिंग ग्रह हैं और क्या है, ये जो है बृहस्पति देव के साथ सात्विक रहते हैं, चंद्रमा के साथ राजस रहते हैं व्यवहार में, और मंगल के साथ ये तामस व्यवहार करते हैं। शत्रु इनके शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं और बुध इनके सम हैं। बुध इनकी शत्रुता में नहीं आते हैं। और इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये सिर दर्द और मानसिक चिंता के कारण बन जाते हैं, खराब होने के कारण। और क्या करते हैं, ये विभिन्न स्थितियों में ये आज जो होते हैं आत्म सिद्धि, यानी आत्मा के कारक होते हैं, पिता के होते हैं। जंगलों, रेगिस्तानों, भ्रमण यानी कि घूमने के कारक, जंगलों में जो घूमते हैं, जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं, इनके कारक भी सूर्यदेव ही जाने जाते हैं। आत्मा के कारक, जो कहते हैं ना कि लगन में यदि अच्छे सूर्य बैठे हों तो वो व्यक्ति बलिष्ठ होता है, उसका मानसिक संतुलन अच्छा होता है और वो आत्मा से भी मजबूत होता है। और किसके कारक होते हैं, सूर्य जो है आत्मबल के साथ साथ नेतृत्व का भी कारक होता है, यानी कि किसी को नेतृत्व करना, किसी पदाधिकारी को। और ये जो सरकारी जॉब होती हैं और सरकारी लोग होते हैं, ये भी हमारे सूर्य के अंतर्गत आते हैं देखने में। और क्या होता है, लगन में सूर्य हो तो वो सबसे कठिन समय में भी सबके आगे आकर उसका अच्छा नेतृत्व करके उन्हें कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम होता है। और धार्मिक विचारों वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और सूर्य क्या होता है, सूर्य से आत्मविश्वासी, उदार हृदय वाला होता है। और जितने भी समस्त सूर्य ग्रह के जो भी भूमंडल पर हैं, और ग्रह, पेड़ पौधे, मनुष्य, सजीव प्राणियों पर, सब पर सूर्य का अधिकार होता है। सूर्य के बिना इन सबको ऊर्जा मिलना असंभव है। धूप, हवा, पानी, वर्षा सब सूर्य के तापमान से ही बदल बदल कर प्रस्तुत होते हैं। तो यह सब कारक भी सूर्य ही होता है। और इसकी क्या होता है, सूर्य का स्वभाव स्वाभिमानी भी होता है। तो सूर्य में लगन होने से, लगन में सूर्य होने से जातक जो है गुस्से और क्रोध वाला भी हो जाता है, अच्छा हो तो। और सूर्य अग्नि के कारक हैं। आग के गोले की तरह से हमेशा भभकना या सूर्य के प्रभाव में आकर किसी दूसरे का जो है थम जाना, क्योंकि सूर्य खुद ही शक्तिशाली हैं। तो जिस व्यक्ति का सूर्य शक्तिशाली होगा तो बाकी के बैठे व्यक्ति निस्तेज हो जाते हैं, और वही अपने वक्तव्य से, अपनी वाणी से या अपने नेतृत्व से उन सबको धराशायी कर देता है, जिसका सूर्य बलवान और अच्छा होता है। और क्या होता है, सूर्य की एक पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि मानी जाती है। जहाँ कहीं भी सूर्य की लगन में, जहाँ पे भी स्थित होते हैं सूर्यदेव, लगन में स्थित है, तो सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जो सप्तम भाव में व्यक्ति का स्थान पत्नी का, व्यापार का और कारोबार का होता है, साझेदारी का होता है। तो सूर्यदेव यानी कि
एक आग को गोले की गर्मी दूर तक जाना, यानी कि पूर्ण दृष्टि उस भाव पे पड़ रही होती है तो वो वहाँ पर मतभेद पैदा कर देती है। यानी कि सूर्य लगन में होने से व्यक्ति के स्वयं के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन जिस भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है, लगन से सप्तम भाव पे ही दृष्टि जा रही है, तो सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। यानी कि उनकी गर्माहट से, उनकी तेजी से सप्तम, और वो जिन जिन वस्तुओं का कारक होता है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, सूर्य अपनी तेजस्ता के कारण क्या होता है, उसके आसपास जो भी होते हैं वो गर्माहट वाले होते हैं। यानी कि उसके मित्र जो उसे समझते हैं, जो उसकी वार्तालाप को जानते हैं, वो ही उसके साथ ठहर सकते हैं, अन्यथा कोई ठहर नहीं सकता है। और क्या होता है, सूर्य पित्त का कारक भी होता है। यदि सूर्य हमारे तुला राशि में नीच के हैं तो वो पित्त की अधिकता देते हैं, जिससे हमारे अमावस्या पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे मानसिक संतुलन पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ये सब बुरे प्रभाव भी होते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया सूर्य देव लगन में बैठकर किस किस करते हैं, और जॉब भी किस किस क्षेत्र में अधिकार रखते हैं, ये सब मैंने आज आपको बताया। तो ये जाने बाकी का अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।